प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन काल से ही बैंकों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बैंकों में पैसा जमा करना, बैंकों से पैसा निकालना, किसी हितग्राही आदि को लोन वगैरह देना, ये बैंकों का काम रहा है। लेकिन वो पुरातन बैंकों में और आज के बैंकों में एक बड़ा अंतर आ गया है। आज बैंक काफी अपडेट हो गए हैं। पहले शहरों में ही यदा कदा बैंक की शाखाएं हुआ करती थी, लेकिन आज के इस परिवेश में सरकारी बैंकों की भी खूब शाखाएं गांव तक फैली हुई हैं और प्राइवेट बैंक भी महानगरों से लेकर के गांव तक फैले हुए हैं। तो जब इतने ढेर सारे बैंक हैं सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के, तो निस्संदेह जब बैंक हैं तो उस बैंक के संचालन के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज मैं इस खास वीडियो पर आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करूंगा। बैंकिंग सेवा में भेजने वाले वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बैंक का प्रबंधक बनाते हैं, बैंक का उच्चाधिकारी, बैंक मैनेजर वगैरह बनाते हैं, या बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए किसी भी कार्य में जो भेजते हैं, वो जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग होते हैं, जन्म कुंडली के कौन से भाव हैं। मैं इन सब विषय वस्तुओं की आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में मैं प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, या कि वर वधू की कुंडली का मिलान या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो बैंकिंग सेवा में भेजने वाले नवग्रह हैं, सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है जो बैंक सेवा में आपको जो है ले जाता है, वो है बुध। बुध जो है बैंकिंग सेवा की तरफ ले जाता है। जन्म कुंडली में बुध मजबूत होना चाहिए। बुध अगर जन्म कुंडली के मिथुन राशि पर है, कन्या राशि पर है, बैंकिंग सेवा की तरफ ले जाएगा। या कि इन राशियों में नहीं भी है, अपनी स्व राशि, उच्च राशि में, तो अपनी मित्र राशि में भी अगर बुध है तब भी आपको बैंकिंग सेवा से जोड़ सकता है। तो बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए जन्म कुंडली में कुछ विशिष्ट 12 भाव में वो भाव हैं, तो वो किन भावों से जब संबंध स्थापित करेगा बुध, तब आपको बैंकिंग सेवा में भेजेगा। तो आइए मैं आपको अब उन भावों की भी चर्चा कर देता हूँ। यह जन्म कुंडली का लग्न भाव है। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, तो हर क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बुध अगर इसी लग्न में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, या कि बुध बैठा है मित्र राशि में, तब भी आपको जो है बैंकिंग सेवा से ये जोड़ेगा और बैंकिंग की सेवा आप प्रदान कर सकते हैं। ये जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, ये आपके बैंक बैलेंस का भाव है, ये आपके स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है। तो अगर बुध यहां भी स्थित होता है, तो बुध अगर यहां भी स्थित होता है लग्न से, या कि जन्म कुंडली के दशम भाव में दशमेश के साथ संबंध स्थापित करता है किसी भी तरह का, चाहे राशि परिवर्तन का हो, या कि द्वितीय भाव से बुध किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है, या कि बुध द्वितीय भाव में स्थित है, तब भी बैंकिंग सेवा से जोड़ेगा। जन्म कुंडली का ये तृतीय भाव, जन्म कुंडली का ये तृतीय भाव आपके शौर्य का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। अगर जन्म कुंडली का तृतीय और तृतीय भाव कमजोर है, तो आप सरकारी नौकरी के तो बात छोड़िए, प्राइवेट नौकरी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव भी मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है। ये भी महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जब आपकी शिक्षा दीक्षा ही पूरी नहीं होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई ही कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आप बैंक में नौकरी करेंगे कैसे। तो बैंक में नौकरी करने के लिए आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए।
अगर इस पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव है, इस पंचम भाव में कोई नीच ग्रह आकर के बैठ गया है, या कि जन्म कुंडली का पंचमेश नीच है, या कि पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में चला गया है, तो आपकी शिक्षा दीक्षा में, आपकी पढ़ाई लिखाई में विघ्न बाधाएं आएंगी। आप एजुकेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब आपका एजुकेशन पूरा नहीं होगा तो फिर बैंकिंग क्षेत्र में जाने की संभावना नगण्य हो जाएगी। जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव भी है, और उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ ये आपके भाग्य का भाव है। तो आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिले, आपके भाग्य का भी साथ आपको मिले, तो उसके लिए जन्म कुंडली का ये नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए। इस नवम भाव का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जन्म कुंडली का ये दशम भाव, ये आपके करियर का भाव है, और खासतौर से ये दशम भाव तो बिल्कुल मजबूत होना ही चाहिए। ये दशम भाव भी मजबूत हो, और जन्म कुंडली का ये एकादश लाभ भाव, आय भाव है, इसको भी मजबूत होना चाहिए। तो बुध अगर लग्न से संबंध स्थापित करता है, या कि लग्न में स्थित है, और या कि बुध किसी तरह से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से संबंध स्थापित करता है, या कि द्वितीय भाव में स्थित है, या कि जन्म कुंडली में बुध पंचम भाव में स्थित है और दशम भाव से संबंध बनाता है, दशम भाव से राशि परिवर्तन है, या कि दशमेश और पंचमेश की बुध के साथ युति है, या कि बुध इन से संबंध बनाता है, कि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव से भी बुध संबंध बनाता है, या कि नवम भाव में भी बुध स्थित है, या कि जन्म कुंडली के दशम भाव में दशमेश के साथ, या कि नवमेश के साथ, लग्नेश आदि अगर दशम भाव में बैठे हैं, किसी भी तरह से बुध दशम भाव दशमेश से संबंध बनाता है, तो आपके बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की उतनी ही अधिक संभावनाएं बढ़ेंगी, और आप बैंक में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे। अगर जन्म कुंडली में बुध के साथ सूर्य भी है, तो सरकारी बैंकों से जुड़ेगा, आप सरकारी बैंकों में सेवा प्रदान करेंगे। और यदि कदाचित शुक्र बुध के साथ ही स्थित है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, और जन्म कुंडली में शुक्र भी, बुध भी जो है, तो आपको बैंकिंग सेवा से, प्राइवेट सेक्टर से जोड़ता है। और गुरु की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, गुरु ज्ञान का, विवेक का ग्रह है, तो जन्म कुंडली में बुध का तो मजबूत होना जरूरी है। सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो तो आपको यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा दिलाएगा, सरकारी बैंकों से जोड़ेगा। जन्म कुंडली में शुक्र भी का भी कॉम्बिनेशन अगर बुध से बना हुआ है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से जोड़ करके जो है बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। तो जन्म कुंडली में अगर आपका बुध का जो है तो लग्न से, द्वितीय भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से, दशम भाव से किसी भी तरह का अगर संबंध बनता है दशमेश के साथ बुध का, तो आप निश्चित रूप से बैंक में अपनी सेवा प्रदान करेंगे, और आपकी ख्याति प्राप्त होगी, आप मान सम्मान प्राप्त होगा, और दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।